आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं 100 डेज सर्वाइवल चैलेंज ऑन वन ब्लॉक। तो ये वीडियो उस चैलेंज का एपिसोड 1 होने वाली है। इस 100 डेज चैलेंज में हमारे कई सारे टारगेट होने वाले हैं, जैसे इस वर्ल्ड में ग्रो करते हुए अपने ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को एक्सपेंड करना, जिसपे कई सारे खूबसूरत से स्ट्रक्चर होने वाले हैं जो कि हम अपने वर्ल्ड में प्रोग्रेस करते हुए बनाते चले जाएंगे, जो कि आपको आने वाले कई सारे एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में हम अपनी इस जर्नी को शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। डे 1 पे हम स्पॉन हो चुके हैं अपने वन ब्लॉक के ऊपर, तो फटाफट से इसे माइन करना शुरू करते हैं। और मेरी किस्मत यहाँ पर इतनी खराब होती है कि मैं जैसे ही उस वन ब्लॉक को माइन करता हूँ मैं नीचे वर्ल्ड में गिर जाता हूँ। बट वेट, जैसे ही मैं रिस्पॉन करके वापस आता हूँ मेरे हाथ में वो वन ब्लॉक आ जाता है, फिर उसको मैं फटाफट से यहाँ पे प्लेस करता हूँ और माइनिंग का काम शुरू करता हूँ। अब हमारा फेज 1 शुरू हो चुका है, जो कि यहाँ पे फॉरेस्ट होने वाला है। अब एक और ब्लॉक को माइन करने के बाद मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाती है, जिसमें ट्री सैपलिंग्स की जगह मेरे को फूल और पत्ती दे रखी थी खाली। अब मैं कुछ और ब्लॉक्स को माइन करता हूँ और अपने बेस को थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ एंड अगेन मैं अपने वन ब्लॉक को माइन करने का काम यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। अब हमें डर्ट के अलावा कुछ और चीजें भी मिलने शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक और वुड आती है, तो फटाफट से मैं उसको माइन कर लेता हूँ और एक सबसे पहले अपने लिए एक चेस्ट बनाता हूँ, जिसको मैं अपने प्लेटफॉर्म के साइड में प्लेस कर देता हूँ और फटाफट से अपने बेसिक के टूल्स जो हैं वो क्राफ्ट कर लेते हैं, ताकि अपने माइनिंग का काम जो है थोड़ा सा और स्पीड ले सके। अब हमारा माइनिंग का काम थोड़ा सा और स्पीड अप हो चुका था, तो फटाफट से मैं बिना किसी देरी किए रेगुलर माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और लंबे समय तक माइन करके मेरे को कई सारी चीजें मिलती है, जैसे वुड और डर्ट तो हमको मिल ही रही है। अब फटाफट से मेरे पास जितनी भी वुड इकट्ठा हुई है उनके प्लैंक्स बना के मैं अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूँ। वर्ल्ड को एक्सपेंड करते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, तो मेरे पास कुछ करने के लिए और दूसरा काम नहीं था, तो मैं माइनिंग का काम यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। और मेरे को यहाँ पर मिलती है एक चेस्ट, जिसमें कुछ फूल पत्तियां और 2 पोटैटो मिल जाते हैं। अब मैं अपनी इन्वेंट्री को खाली करने के लिए एक चेस्ट प्लेस करता हूँ और सारा ना यूज होने वाला सामान उसमें शिफ्ट कर देता हूँ। अब अगेन मैं अपने डर्ट माइन के काम को यहाँ पर शुरू कर देता हूँ, क्योंकि इसी से हमें काम के सामान मिलने वाले हैं। अब आप देख सकते हो हमारा बेस दिखने में एक राफ्ट की तरह लग रहा है, जिसमें एक चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल लगी हुई है। अभी तक मेरे पास ठीक ठाक वुड कलेक्ट हो चुका था, तो उनको प्लैंक्स बना के अपने बेस को एक्सपेंड करने का काम यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि यार एट द एंड अपनी प्रायोरिटी तो अपने बेस को एक्सपेंड करना ही होगी। क्योंकि जब तक हमारे पास अपना इनफ बेस नहीं होगा, हम उस पर ट्री कैसे उगाएंगे, अपने फार्म कैसे बनाएंगे, अपना घर कैसे बनाएंगे। तो फटाफट से मैं अपने बेस को एक्सपेंड कर लेता हूँ और माइनिंग के काम को दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ। माइनिंग करते हुए अब मेरे को एक चेस्ट मिलती है, तो फाइनली इसमें मेरे को 2 ट्री सैपलिंग्स मिल ही जाती है। तो यार ये तो पक्की बात है कि हमारे पास वुड की कोई कमी नहीं होने वाली है और आगे जाके हम अपना एक ट्री फार्म भी बनाएंगे, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। तो फटाफट से इन दोनों ट्री सैपलिंग्स को अपने बेस के ऊपर लगा देते हैं। अब मैं दोबारा से माइनिंग कर ही रहा था कि यहाँ पे एक पिगी भाई स्पॉन हो जाते हैं, जो कि यार दिखने में थोड़ा सा मासूम और थोड़ा बेवकूफ टाइप का लग रहा था। अगले दिन की सुबह हो चुकी थी और यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माइनिंग करते हुए मेरे सभी टूल टूट चुके थे, तो मैं फटाफट से इनको क्राफ्ट कर लेता हूँ। साथ ही मैं कुछ वुडन प्लैंक्स भी बना लेता हूँ, ताकि हम अपने वर्ल्ड को एक्सपेंड करने का काम यहाँ पे कंटिन्यू कर सके। तो मैं फटाफट से अपना एरिया एक्सपेंड करने लग जाता हूँ। कुछ ही देर में हमारा एक ट्री भी ग्रो हो चुका था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस ट्री को कट करके हमारे पास और सैपलिंग्स मिलेगी, ताकि आगे जाकर हम अपना एक बड़ा सा ट्री फार्म बना सके। अब बिना किसी देरी किए हुए मैं फटाफट से इस ट्री को कट करने लग जाता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इस ट्री की कुछ लीव्स अपने बेस के थोड़ा बाहर साइड भी थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पे प्लैंक्स लगाने लग जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर से सैपलिंग गिरे वो अपने बेस के ऊपर ही रहे। अब हमको एक ट्री सैपलिंग्स भी मिल चुका है, तो फटाफट से मैं बिना किसी देरी किए हुए उसे उसकी जगह पर लगा देता हूँ एंड अगेन मैं माइनिंग के काम को शुरू कर देता हूँ। कई देर तक माइनिंग करके मेरे को एक चेस्ट मिल जाती है, जो कि यार अभी तक की हमारे सबसे बढ़िया चेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एक वाटर बकेट और एक आइस ब्लॉक मिल जाता है और कुछ सैपलिंग्स भी। तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। आइस ब्लॉक और वाटर बकेट की मदद से मैं अपने लिए एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेता हूँ। अब मेरे को अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे स्लैब प्लेस करना था, ताकि कोई भी ग्रेविटी ब्लॉक वर्ल्ड में न गिर जाए। अब मैं जैसे ही इस चेस्ट को माइन करता हूँ मैं लेवल 2 में पहुंच चुका था, जो कि है अंडरग्राउंड। अब मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया था फटाफट से उसे कंप्लीट कर लेते हैं। और जितना मैंने मुश्किल समझा था इसे उतना है नहीं है, क्योंकि मैं प्रो तो हूँ ही। अब हमारे बेस का साइज थोड़ा और एक्सपेंड हो चुका था, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं स्टोन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। कुछ स्टोन माइन करने के बाद मैं अपनी वुडन पिकेक्स वर्ल्ड में फेंक देता हूँ और फटाफट से अपने सभी वुडन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। अब माइनिंग करते हुए मेरे को स्टोन के साथ साथ आयरन भी मिल रहा था। अब माइनिंग करते हुए मेरे को कोल मिल जाता है, जिसकी मेरे को फिलहाल तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब मैं फटाफट से कुछ टॉर्चेस बनाकर अपने बेस के ऊपर प्लेस करने लग जाता हूँ। अब मैं अपने बेस के ऊपर कुछ और सैपलिंग्स लगाने के लिए डर्ट को प्लेस करने लग जाता हूँ, जो कि हमें चेस्ट से मिली थी। क्योंकि यार अभी तक हमारे पास आराम करने के लिए बेड नहीं था, तो मैं माइनिंग के काम को यहाँ पर कंटिन्यू रखता हूँ। और माइनिंग करते हुए मेरे को एक चेस्ट मिल जाती है और इस चेस्ट में से मेरे को मकड़ियों का जाला मिल जाता है। और जहाँ तक मेरे को याद है मैं इससे स्ट्रिंग्स बनाकर वूल बना सकता हूँ। तो मेरे को इससे अभी तक 2 ही वूल मिल पाई है और फिलहाल तो मैं अपनी फर्नेस में आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। अब लिटरली मैं बहुत ज़्यादा माइनिंग करता हूँ, जिसमें मेरे को भर भर के आयरन और कोल मिलता है। अब माइनिंग करते हुए यहाँ पर एक चेस्ट आती है,
जिसके अंदर से एक बोन और एक मकड़ी का जाला मिलता है। अब मैं फाइनली अपना बेड बना सकता हूँ, तो मैं फटाफट से उसकी वूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ और अपना बेड को क्राफ्ट कर लेता हूँ। इन्हीं सब चीज़ों के दौरान हमारा एक पेड़ भी उग चुका था, तो फटाफट से मैं उसे कट करने लग जाता हूँ। एंड इस पेड़ को कट करते वक्त मेरे को एक आइडिया आता है कि अब हमको अपना एक फूड फार्म ही बना लेना चाहिए। तो माइनिंग करते हुए मेरे को जितने भी कॉपल स्टोन मिलते हैं उनको मैं स्लैब्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और अपने बेस को बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिसके बीच में हम डर्ट लगा के फार्मिंग करेंगे। यहाँ पर इसका फ्रेम का वर्क तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो फटाफट से इसके अंदर डर्ट फिल करने लग जाते हैं। पूरे फार्म को डर्ट से फिल करने के बाद मैं बीच में एक जगह छोड़ देता हूँ जिसके अंदर हम वाटर प्लेस करने वाले हैं। तो मैं इस जगह पे वाटर प्लेस करके पूरे फार्म में हो चलाने लग जाता हूँ। हमारा फूड फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि हमारा वर्ल्ड दिखने में कितना ऑसम लग रहा है। अब मुझे चेस्ट से जितने भी पोटैटोज मिलते हैं उसको मैं फार्म में प्लेस करने लग जाता हूँ, और क्योंकि मेरे पास 3 शीट्स भी पड़े हुए थे तो मैं फटाफट से उनको भी प्लेस कर देता हूँ। अब मैं बोन की मदद से कुछ बोन मील्स बनाता हूँ और अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता हूँ। अपने फार्म का काम कंप्लीट करने के बाद मेरे पास कुछ खास करने को नहीं था, तो मैं अपने माइनिंग के काम पे पूरा फोकस करता हूँ और लग जाता हूँ जोरों शोर से अपने 1 ब्लॉक को माइन करने पे, जिसे माइन करके हमें आयरन, कोल और बहुत सारा कोबल स्टोन मिलता है, जो कि अपने बेस को एक्सपेंड करने के आगे बहुत काम आने वाला है। जब तक मैं माइनिंग कर रहा था मेरे कुछ आयरन और भी स्मेल्ट हो चुके थे, जिससे मैं अपनी एक शील्ड बना लेता हूँ। अब मेरे पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड भी हो चुकी थी और इसी के साथ रात हो चुकी थी। मैं अपने बेस को एक्सपेंड करने का काम यहाँ पर शुरू कर चुका था, ताकि आगे जाकर हम और ट्री सैपलिंग्स प्लांट कर सके, जिससे हमें आगे जाकर इनफ वुड मिलेगा। अब मैं एक्सपेंड की हुई जगह पर ट्री सैपलिंग्स लगाने के लिए डर्ट प्लेस करने लग जाता हूँ और मेरे को ट्री कट करके जितनी भी ट्री सैपलिंग्स मिली थी मैं फटाफट से उनको प्लेस कर देता हूँ। अब हमारा बेस थोड़ा और बड़ा हो चुका था, जो कि दिखने में थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा था, और अब हमारी पेड़ों की संख्या भी थोड़ी बढ़ने वाली है। तो मैं फिर से माइनिंग के काम को कंटिन्यू करता हूँ और अचानक से मेरे को यहाँ पर एक चेस्ट मिल जाती है, जिसके अंदर से मेरे को एक और मकड़ी का जाला मिल जाता है। लेकिन अब हमारे पास बेड हो चुका था, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। अब माइनिंग करते हुए यहाँ पर एक शीप स्पॉन हो चुकी थी एंड उसके बाद एक चिकन, फिर एक पिग स्पॉन होता है। अब हमारे पास 3 पिग हो चुके थे, तो मैं दोबारा से इस होप में माइनिंग करने लग जाता हूँ कि अब हमारे पास काऊ स्पॉन होगी या फिर एक और शीप स्पॉन होगी। तो काफी देर तक माइन करने के बाद यहाँ पर कुछ भी स्पॉन नहीं होता है। अब हमारे पास ठीक ठाक आयरन हो जाता है, तो मैं एक आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ और मेरी चेस्ट में जो पंकिंग के सीड्स रखे हुए थे मैं फटाफट से उनको ले आता हूँ और यहाँ पे अपने फार्म में प्लांट कर देता हूँ। और यहाँ पे कुछ मेरे पास बीटरूट के भी सीड्स थे, तो मैं उनको भी प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं जैसे ही माइनिंग करना दोबारा से शुरू करता हूँ, यहाँ पर एक सुपर चेस्ट आ जाती है, जिसके अंदर से मेरे को कुछ कीमती सामान मिलने वाला था, और यहाँ पे लिटरली मेरे को एक डायमंड मिल जाता है और एक गोल्ड की पिकेक्स मिल जाती है। अब हमारे पास अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड भी हो चुका था, तो मैं उसे सेफली चेस्ट के अंदर प्लेस कर देता हूँ। क्योंकि अब हमारे पास जानवर भी बहुत बढ़ते जा रहे थे, तो मैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का डिसाइड करता हूँ। स्लैब्स के थ्रू मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। अब हमको इसके अंदर फेंसेस लगाने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट से फेंस क्राफ्ट करने लग जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फेंस लगाने का काम शुरू कर देता हूँ एंड लास्ट में फेंस गेट लगाने के बाद हमारा एनिमल फार्म पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा है, बट अभी हमारे पास जितने एनिमल है उसके लिए इनफ है। अब मैं वीट और पोटैटो की मदद से सभी जानवरों को फेंस के अंदर ले आता हूँ, और इनको अंदर ले जाना भी अपने आप में ही एक अलग ही स्ट्रगल है। अब यहाँ पर एक अजीब सी चीज़ होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास एक मुर्गी भी थी। अब मैं अपने पूरे बेस में उसको ढूंढने लग जाता हूँ, बट वो मेरे को कहीं पे नहीं दिखती है। तो मैं फटाफट से सो के डे कर देता हूँ एंड मॉर्निंग होने के साथ ही अपने माइनिंग के काम को शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चिकन स्पॉन हो जाती है, बट पुरानी वाली चिकन कहाँ गई अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। तो यार वो सब छोड़े, यहाँ पर एक और शीप स्पॉन हो जाती है। अब हमारे पास 2 शीप हो चुकी थी, तो मैं माइनिंग कर ही रहा हूँ कि यहाँ पर लेवल 3 शुरू हो जाता है, जो कि है द केव। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मॉब भी स्पॉन होंगे, जैसे क्रीपर भी, और अगर क्रीपर यहाँ पर फटा तो हमारा सारा सामान भी वर्ल्ड के नीचे गिर जाएगा। तो मैं फटाफट से वुड काटने लग जाता हूँ, जिससे कि मैं अपने सामान को रखने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना सकूँ और उसमें अपना सामान को सेव कर सकूँ। उसके लिए वुडन स्लैब प्लेस करके मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। प्लेटफॉर्म कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ और वुड के लिए एक ट्री को कट करता हूँ और उससे मिली ट्री सैपलिंग को अपनी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। अब मैं अपने सभी कीमती सामान को अपने 1 ब्लॉक से दूर अपने बनाए हुए बेस के ऊपर शिफ्ट करने लग जाता हूँ। अब मैं अपने 1 ब्लॉक के चारों तरफ फेंस लगा के इसे कवर कर देता हूँ, जिससे जो भी मॉब स्पॉन होगा उसे हम इजीली मार सके। एंड अब हमारा बेस दिखने में कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट कर दो। एंड अभी तक तो इस सर्वाइवल सीरीज की शुरुआत बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, और अब मेरे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्री भी ग्रो हो चुके हैं, तो फटाफट से इनको कट कर लेते हैं, ताकि इसी एपिसोड में मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा और एक्सपेंड कर सकूं। नेक्स्ट डे मैं अपने फार्म को चेक करने आ जाता हूँ और यहाँ पर एक वीट उग चुकी थी,
लेकिन मैं जैसे ही इसको कट करता हूँ मेरे को एक भी सीड्स नहीं मिली। और भाई ये कैसे हो सकता है यार, मेरे को तो नहीं पता। हो सकता है ये इस वर्ल्ड का कोई ग्लिच हो, जो कि यार मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं केव फेज में अपने माइनिंग के काम को फाइनली शुरू कर ही देता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसमें मेरे को क्या क्या मिलने वाला है। और लिटरली यार कोल और लैपिस के साथ साथ थोड़ी देर में ही हमें यहाँ पर डायमंड मिल चुका है, अपने माइनिंग किया हुआ पहला डायमंड, जिसको माइन करके यार मैं तो बड़ा खुश हूँ। अब हमारे पास टोटल 2 डायमंड हो चुके हैं। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म को चारों तरफ से एक एक ब्लॉक बड़ा करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने इनफ प्लैंक्स इकट्ठा कर लिए हैं। तो फटाफट से चारों तरफ ब्लॉक लगाने के बाद मैं अपने माइनिंग के काम को दोबारा से शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है और हमारी 1 ब्लॉक के आसपास फेंस लगाने वाली ट्रिक काम कर जाती है। तो मैं एक आयरन की स्वॉर्ड भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मॉब को मारना हमारे लिए और भी आसान हो सके। तो माइनिंग करते हुए हमारे पास बहुत सारा गोल्ड भी मिलता है। और यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुका था, जिसे हम इजीली मार देते हैं। एंड मैं फिर से लंबे समय तक इस होप में माइनिंग करने लग जाता हूँ कि हमको एक और डायमंड मिलेगा। बट यहाँ पर मेरे को गोल्ड और आयरन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बट डायमंड तो छोड़ो, यहाँ पर एक स्केलेटन आ जाता है जो आते ही मेरे पे तीरों की बौछार करने लग जाता है। तो मैं उससे बचने के लिए पेड़ के पीछे आ जाता हूँ और मैं अपनी शील्ड हाथ में ले लेता हूँ ताकि मैं उससे बच सकूँ। और मैं उसको ईजिली वहाँ पे मार देता हूँ। एंड अगले दिन की शुरुआत मैं एक एप्पल खा के करता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है एप्पल खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हम डॉक्टरों से दूर रहेंगे। तो मेरे पास जितना भी आयरन ओर था उसे मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। और क्रीपर से मिले बोन से मैं अपनी बोल मील बना लेता हूँ और अपनी क्रॉप्स को ग्रो करता हूँ। और इस बार हमें सीड्स मिल जाते हैं, तो मैं फटाफट से उन दोनों सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड अगेन मैं बोन मील की मदद से उनको ग्रो कर लेता हूँ। फिर बोन मील खत्म होने के बाद मैं सभी सीड्स को वहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वुड थी, तो उन वुड्स को प्लैंक्स में बदल के मैं अपने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने का काम शुरू कर देता हूँ। अपने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह एक्सपेंड करने के बाद मेरे साथ माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही गंदा ग्लिच होता है। मैं जैसे ही अपने फार्म के ऊपर आता हूँ मैं वर्ल्ड के नीचे गिर जाता हूँ। और यार लिटरली ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरे को सच में कुछ समझ में नहीं आया और मेरे आयरन के टूल्स और बाकी सब सामान वेस्ट हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वाटर वाली जगह से नीचे गिर गया हूँ, बट आप यहाँ पे खुद देखो, मैंने यहाँ पे ट्रैप डोर लगा रखा है, जिसके ऊपर मैं कूद के भी दिखा देता हूँ कि मैं नीचे नहीं गिर रहा हूँ। अब पता नहीं कौन से ग्लिच की वजह से मैं नीचे गिर गया था। होपफुली मेरे पास इतना आयरन था कि मैं अपने आयरन के टूल दोबारा क्राफ्ट कर लेता हूँ और फटाफट से वुड कलेक्ट करने लग जाता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सारा वुड वर्ल्ड में गिर के बर्बाद हो चुका था। अब आप हमारा बेस देख सकते हो कि ये कितना एक्सपेंड हो चुका है और सभी चीज़ें देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब हम अपने वर्ल्ड में ठीक ठाक प्रोग्रेस कर चुके हैं, जो कि अभी आप मेरे सामने देख सकते हो। हमारे पास कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब लंबे समय के बाद हमारे पोटैटोज भी ग्रो कर चुके हैं, तो मैं फटाफट से उन्हें कट कर लेता हूँ और मैं सभी पोटैटोज को वापस रीप्लांट करने लग जाता हूँ। फिर मैं बचे हुए कुछ पोटैटोज पिग को खिला देता हूँ ताकि उनकी भी जनसंख्या थोड़ी सी बढ़ सके। अब मैं काफ़ी टाइम बाद अपने 1 ब्लॉक को माइन करने का काम शुरू करता हूँ और यहाँ पे मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि थोड़ी देर बाद ही मेरे को अपना पहला डायमंड मिल जाता है। फिर मैं प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बनाता हूँ और फटाफट से माइनिंग शुरू कर देता हूँ। कुछ देर तक माइन करने के बाद मेरे को एक चेस्ट मिलती है, जिसके अंदर मेरे को वीट, पेपर और 5 बोन मिल जाते हैं। उस चेस्ट के अंदर थोड़े से लेमन सीड्स भी थे, तो मैं फटाफट से अपने फार्म में आके उनको प्लांट करने लग जाता हूँ। पता नहीं आगे जाकर लेमन हमारे क्या ही काम आएगा, बट मैं फिर भी उसे प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं अपने अनलिमिटेड वाटर सोर्स को साइड में लगा देता हूँ और पुराने वाले को फटाफट से रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करते वक्त मेरे पास एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आ जाता है, तो मैं उसकी ट्रेड चेक करता हूँ। तो यार इसमें से मेरे को लेने के लिए तो थोड़ा बहुत सामान था, बट यहाँ पर मैं कुछ भी ले नहीं सकता हूँ। तभी माइनिंग करते हुए यहाँ पर एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है, मैं उससे दूर हो जाता हूँ ताकि वो ना फटे। उसको मारने के लिए मेरे पास एरो भी नहीं थे, तभी कुछ ये होता है। और सच्ची में यार इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं थी, एक्चुअली वो गेट मेरे से गलती से खुल गया था। अपने ट्रैप को वापस से रिपेयर करके मैं दोबारा से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बड़ी सी स्लाइम स्पॉन हो जाती है, जिसे मैं अपनी आयरन स्वॉर्ड से मार देता हूँ। तभी कुछ देर और माइनिंग करने के बाद यहाँ पर एक सुपर चेस्ट आ जाती है और मैं बहुत एक्साइटेड था कि इसमें क्या होगा। फिर मैं जैसे ही चेस्ट को ओपन करता हूँ उसमें एक डायमंड, एक गोल्ड की पिकेक्स और गोल्ड के लेगिंग मिल जाते हैं। फिर मैं बोन मील की मदद से कुछ और क्रॉप्स को ग्रो करता हूँ और उसको कट करने के बाद मेरे को जितनी भी सीड्स मिले थे मैं फटाफट से उनको प्लांट कर देता हूँ। अब टाइम आ चुका था दोबारा से माइनिंग करने का, और माइनिंग करते हुए मेरे को एक और डायमंड मिल जाता है और डायमंड की होप में मैं और माइनिंग करने लग जाता हूँ। और इस पर मेरे को बिल्कुल भी निराशा नहीं होती है, क्योंकि मैं आगे जैसे जैसे माइनिंग करते जा रहा था मेरे को और डायमंड मिलते जा रहे थे। थोड़े थोड़े समय के बाद मेरे को डायमंड मिलते जा रहे थे, तो मैं फटाफट से सभी डायमंड को कलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी चेस्ट में रखते जाता हूँ। माइनिंग करते हुए यहाँ पर रात हो चुकी थी, बट माइनिंग करते हुए लास्ट में यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है, तो मैं फटाफट से उसे मार देता हूँ और सो के डे कर देता हूँ। अब हम इस वर्ल्ड में इतना प्रोग्रेस कर चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारा आयरन हो चुका है, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारा डायमंड भी हो चुका है, एंड मैं अपना बेस भी इतना एक्सपेंड कर चुका हूँ कि हमारे पास और ट्री लगाने की बहुत सारी जगह है। तो मैं फटाफट से सारा आयरन लेके अपना आयरन का आर्मर बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड में हम इतना अमीर नहीं हुए हैं कि पूरा आयरन का आर्मर बना
बना सके, इसलिए मैं सिर्फ चेस्ट प्लेट और लेगिंग बनाने वाला हूँ। और मेरे पास टोटल 10 डायमंड हो चुके थे, तो मैं फटाफट से एक डायमंड की पिकेक्स बनाने का डिसाइड करता हूँ और अपनी एक चमकती हुई डायमंड की पिकेक्स बना लेता हूँ। ये मेरे सभी वर्ल्ड में अभी तक का सबसे बढ़िया स्टार्ट था, क्योंकि इस 100 डेज चैलेंज के एपिसोड 1 में जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मैं प्रोग्रेस कर चुका था, क्योंकि मेरे पास अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट आयरन का आर्मर था और सबसे मेन चीज मेरे पास एक डायमंड की पिकेक्स थी और कुछ और डायमंड हमारे पास बचे हुए थे, और साथ ही साथ अपने बेस को भी मैं चारों तरफ से एक्सपेंड कर चुका था। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना, और इस सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2 आपसे मिस ना हो सके इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, तब तक के लिए राइट में आ रही 100 डेज वाली वीडियो देख लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।